हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो सीटेट का सीरीज़ चला रही हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो ये जो पेपर रहेगा वो दिसंबर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर फर्स्ट है ये। और ये हिंदी का 30 क्वेश्चंस रहेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को ये कविता पढ़नी है यहाँ से और पूरे यहाँ तक के, और उसके बाद आप लोगों को फिर ये आंसर देना है, ठीक है। तो पहले हम लोग कविता पढ़ते हैं। कविता में क्या लिखा गया है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े, कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ठीक है। तो ये कविता है, आप लोगों को यहाँ से आंसर देना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि पंक्ति की जो कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि किस विशेषता की ओर संकेत कर रहा है। तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कठिनाइयों की ओर, और ऑप्शन सेकंड है सुखों की ओर, और ऑप्शन थर्ड है अनिश्चितता की ओर, और ऑप्शन फोर्थ है साहस की ओर, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, जो लोग भी इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 4 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी ये आप लोगों का जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। देखिए क्या दिया गया है कि कविता की पंक्तियों में किस ओर की संकेत कर रहा है। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे ये पूरी कविता अभी मेरे साथ में जब पढ़े थे, तो इससे ये पता चलता है कि ये कठिनाइयों की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 92 इधर है। 92 क्या है कि कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव से प्रतीक हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है फूल और कांटे, और ऑप्शन सेकंड है बाग और वन, और ऑप्शन थर्ड है सुख और दुख, और ऑप्शन फोर्थ है प्रिय और अप्रिय। तो जो सुमन और कंटक है ये किस ओर के मतलब संकेत कर रहा है? देखिए यहाँ पे है ये देखिए, तो किस ओर संकेत कर रहा है फ्रेंड? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, ये जो है ये सुख और दुख की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। ये जो सुमन और कंटक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, इसका जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो किस बात की प्रेरणा दे रहा है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है हर स्थिति में साहस दिखाने की, और ऑप्शन सेकंड है कि पर्वतों को देखकर न डरने की, और ऑप्शन थर्ड है कि गहरी नदियों से न डरने की, और ऑप्शन फोर्थ है कि हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो देखिए, जो कविता आप पढ़े हैं इसको समझे होंगे। तो देखिए इसमें क्या है, जो कविता की पंक्तियों में आप अगर पढ़ के ये प्रेरणा किस बात पे दे रहा है, तो देखिए हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 नंबर, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, और ऑप्शन सेकेंड है कि सब कुछ निश्चित है, और ऑप्शन थर्ड है कि यह सब और मुश्किलें हैं, और ऑप्शन फोर्थ है कि सब और सुख है। तो आप लोगों को पता है, जब आप पढ़े थे तो यहाँ पे क्या लिखा था कि सब कुछ अनिश्चित है, यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक है। कुछ भी निश्चित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको आपके कविता से मिलेंगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भी, जैसे समानार्थी हो गया या फिर उसका उपसर्ग और प्रत्यय, ये सभी क्वेश्चन में कोई शब्द उठा के आप लोगों के कविता से पूछ सकता है। तो इसका का ऑप्शन क्या है, समानार्थी होगा सरित का तटिनी, और ऑप्शन सेकेंड है जयमाला, और ऑप्शन थर्ड है नद, और ऑप्शन फोर्थ है प्रवाह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जो तटिनी है ये होता है जो सरित का है, और नद और प्रवाह ये तीनों होते हैं। जो नहीं होता है वो जयमाला, ये जो है ये नहीं होगा। तो इसमें आप लोगों को नहीं पूछा है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन को आप लोग बहुत सावधानी से, बहुत दिमाग से पढ़िएगा, अपना कॉन्सेंट्रेट करके, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे में क्वेश्चन है नहीं में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट में कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ जा सकता है अनिश्चित में। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि ते, और ऑप्शन सेकंड है ती, और ऑप्शन थर्ड है ती, और ऑप्शन फोर्थ है ता। देखिए मैं अभी आपको बोली ना कि कोई भी वर्ड उठा के आप लोगों को सर्ग, प्रत्यय या समानार्थी या विलोम कुछ भी ऐसे पूछ सकता है। तो देखिए अनिश्चित में क्या है, प्रत्यय है, उपसर्ग है। आप लोग बताइए कमेंट में, ऑप्शन कमेंट में अपना कमेंट करके कि उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द के उपसर्ग कहाँ लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है। प्लीज़ आप लोग बताइएगा, इस ये आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अनिश्चित प्रत्यय पूछा है फ्रेंड। अनिश्चित में प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, जो अनिश्चित में है इसमें देखिए अगर अनिश्चितता होगा तो इसमें ता प्रत्यय लगेगा, लेकिन इसमें और देखिए ये अ उपसर्ग है और निश्चित है ये लास्ट में। तो अगर सिर्फ निश्चित रहता तो इसमें क्या लगता कि इत प्रत्यय लगता। ठीक है, लेकिन इसका मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन को बाद में देखती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आप लोगों को इसको पढ़ करके, जो भी आप लोगों को ये पैराग्राफ दिया गया है इसको पढ़ के आप लोगों को इसका फिर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को पूछा गया क्या है, दिया गया, चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाए, कविताएं सुनी और सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और जो समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के लिए जीवन में रच बस जाए, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियाँ करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है कि ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जो माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधियां का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इन सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्यपुस्तक से बाहर की गतिविधियां हैं। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं
शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थीं वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। उस सबके लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उन्हीं के बीच से यह स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ सब उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। ठीक है। आजकल के बच्चे जो हैं कि कविता, गीत और ये सब में कहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ना ही अगर जो ले भी रहे हैं तो उनको माता पिता लेने नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद ये अपने राह से भटक रहे हैं, बस पढ़ाई और इतने बर्डन और इतने जो पाठ्यचर्या में इतना पाठ्यक्रम बढ़ जा रहा है, स्कूल का काम, तो उसमें नहीं ले पा रहे हैं। उस पर ये कविता जो है, ये पैराग्राफ था। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे क्या होते हैं, आप लोग अपने अभी पढ़े थे, क्या होते हैं कि पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि पढ़ाई लिखाई से बहुत पिछड़ सकते हैं, और ऑप्शन सेकेंड है कि माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, और ऑप्शन थर्ड है कि केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, और ऑप्शन फोर्थ है कि केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो देखिए इसमें जो आप लोग पढ़े होंगे पैराग्राफ, इसमें दिया गया था कि जो माता पिता द्वारा जो तय लक्ष्य है उससे वो भटक जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताया करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है, क्या लगता है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। और ऑप्शन सेकेंड है कि इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, और ऑप्शन थर्ड है कि इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, और ऑप्शन फोर्थ है कि यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसका राइट ऑप्शन क्या है पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बता रही हूँ। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, और ऑप्शन सेकेंड है कि ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, और ऑप्शन थर्ड है कि ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है कि समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और देखिए आप लोगों का ये जो है, ये आप लोगों का एक समझ लीजिए 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको सही से लगाइएगा, और जो भी प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों को सीटेट निकालना है तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, देखिए आप लोगों को नहीं पूछा है गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये बात तो सही है, और ये जीवन शैली का देखिए ये जीवन शैली का जो स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखी है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है कि बाधक के रूप में, और ऑप्शन सेकेंड है कि साधक के रूप में, और ऑप्शन थर्ड है कि सहयोगी के रूप में,
और ऑप्शन फोर्थ है कि समपूरक के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो शिक्षा व्यवस्था में है, जो गीत कविता को किस दृष्टि से देखा गया है, तो आप लोग ये पढ़ के समझे होंगे। इसमें कहा गया था कि ये जो है वो एक बाधक है। ठीक है, इसको बाधक मतलब सब लोग बोलते थे कि इन लोगों के हिसाब से कि ये टाइम वेस्ट करना है इसमें, और कुछ ये बात नहीं है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, इसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फ्रेंड, इसमें भी नहीं पूछा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे, और ऑप्शन सेकेंड है कि इससे अपने बच्चे की राह से भटक जाएंगे, और ऑप्शन थर्ड है कि ये बच्चों को शब्दों से लेखने का अवसर देते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चे उनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग इसको पढ़ के, जब इसमें दिया गया था कि क्या था कि अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में सही कथन नहीं है, तो सही कथन नहीं है इसमें बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, यही इसका कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, मे बी एक मिनट देख लेती हूँ। नो, 105 तक है। अच्छा ठीक है, देखिए क्या है कि बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो स्वयं बच्चे करते हैं, या फिर माता पिता करते हैं, या फिर स्कूल करता है, या फिर शिक्षा अधिकारी? तो देखिए आप लोग, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया था कि जो बच्चे का जो लक्ष्य है वो माता पिता के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कविताएं सुनी सुनाई जाए में प्रक्रिया है, क्या है? अकर्मक, और ऑप्शन सेकेंड है सकर्मक, और ऑप्शन थर्ड है प्रेरणार्थक, और ऑप्शन फोर्थ है द्विकर्मक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? जो कविताएं हैं सुनी सुनाई जाए में प्रक्रिया क्या है? सकर्मक है, या फिर अकर्मक है, या फिर द्विकर्मक है? सुनी सुनाई जाए, तो देखिए ये द्विकर्मक अब जो है क्रिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सांस्कृतिक में प्रत्यय है। देखिए फिर से प्रत्यय पूछा है, तो सांस्कृतिक में क्या प्रत्यय है? ऑप्शन फर्स्ट है तिक, और ऑप्शन सेकेंड है कृतिक, और ऑप्शन फोर्थ है थर्ड है इक, और ऑप्शन फोर्थ है क। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। और आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछी थी कि प्रत्यय और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के किस साइड में लगते हैं प्रत्यय, और किस साइड में लगता है उपसर्ग? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इसका जो सांस्कृतिक में प्रत्यय है वो इक प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंजूर का समानार्थी शब्द है। ठीक है, मंजूर का समानार्थी शब्द आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सब पसंद, और ऑप्शन सेकेंड है प्रस्ताव, और ऑप्शन थर्ड है स्वीकार, और ऑप्शन फोर्थ है अच्छा। तो मंजूर का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा? मंजूर। मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? मंजूर, प्रस्ताव, स्वीकार, या फिर अच्छा। तो देखिए इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो स्वीकार होगा। ठीक है, मंजूर मीन्स भी स्वीकार करना है, और स्वीकार मीन्स भी स्वीकार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोगों का पैराग्राफ वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 106 नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो 1 से 5 तक हैं उन पे हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है, क्वेश्चन पे पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, और ऑप्शन सेकेंड है कि कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, और ऑप्शन थर्ड है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, और ऑप्शन फोर्थ है कि कक्षा में लिखित आकलन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है फ्रेंड? सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? जो देखिए आप लोगों को बताना है प्राथमिक स्तर के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग उसके हिसाब से बताइएगा।
तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। जो कक्षा में प्रिंट जो समृद्ध परिवेश है वो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका जो निहितार्थ है कि क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो ये कक्षा के बाहर तो उनका जो भाषाई ज्ञान वो हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए अगर हम जो बच्चे अपने बोलचाल की भाषा अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं तो उनको हम जो भाषाई ज्ञान को अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, ठीक है, उनकी भाषाओं का हम उन लोग उसको बाहर क्यों निकालेंगे या फिर उनकी बोलचाल को सुधारेंगे क्यों, ऐसा नहीं है। उनकी जो है अनुभव का हम लोगों को उचित प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। तो भाषा सीखने और सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका है। ऑप्शन फर्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का, और ऑप्शन सेकेंड है सामाजिक अंतः प्रक्रिया, और ऑप्शन थर्ड है दृश्य श्रव्य सामग्री, और ऑप्शन फोर्थ है बाल साहित्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये देखिए ये जो सामाजिक अंतःक्रिया होता है इससे जो है भाषा जल्दी सीखने और सिखाने की जो ये प्रक्रिया है सबसे अच्छी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि, क्या प्रयास होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ बताइएगा आप लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और देखिए जो लोग भी सीटेट का अगर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो लोग डरेंगे नहीं कि ये ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझ के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक बात और है कि आप लोग जो क्वेश्चन को पढ़ने और समझने का जो टाइमिंग है वो ज़्यादा मत लीजिएगा, इसीलिए मैं थोड़ा आप लोगों को फास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ कि आप लोग इसको समझें कि उसको ज़्यादा टाइम ना लेने, तो फिर आप लोगों को मैथ्स भी करने होते हैं, तो आप लोग इस टाइम को सेव करेंगे तभी आप मैथ में दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो हिंदी जो है शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना है, ठीक है, रचना शक्ति को बढ़ाने के लिए अवसर दें, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। तो किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। सबसे कमज़ोर आप लोगों को जो है वो आपको बताना है। ऑप्शन सेकेंड है कि यदि ईका तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, और ऑप्शन थर्ड है कि अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि ईदगाह कहानी में हामिद में मेले से क्या खरीदा। जो सबसे कमज़ोर सवाल है वो आप लोगों को बताना है। तो सीधी सी बात है, जो ईदगाह जो है इसमें है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, वन वर्ड का क्वेश्चन है और आंसर आप बता सकते हो। तो ये सबसे सिंपल सवाल है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए डैश दिया गया, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है
सुनना, अक्षर ज्ञान और संप्रेषण और लेखन। तो क्या होगा, जो भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है फ्रेंड, ये होगा ये संप्रेषण। ठीक है, जो संप्रेषण मीन्स आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं बता दे रही हूँ, जो वार्तालाप होता है उसको हम लोग संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 112 नंबर क्वेश्चन, कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? ऑप्शन फर्स्ट है कि कविता सुनना और शब्दांश लिखना, और ऑप्शन सेकेंड है कि कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, और ऑप्शन थर्ड है कि सुनी गई कविता को अपने शब्दों में लिखना, और ऑप्शन फोर्थ है कि सुनी गई कविता को शब्दांश लिखना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? जो सुनी गई कविता को अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, और ऑप्शन सेकेंड है कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, और ऑप्शन थर्ड है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ बताइएगा आप लोग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है फ्रेंड। तो नहीं क्या है कि ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, और ऑप्शन सेकेंड है कि भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, और ऑप्शन थर्ड है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। भाषा, इसमें आप लोगों को नहीं बताना है। ठीक है, जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो यही नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ठीक है, क्या उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है कि छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, और ऑप्शन सेकेंड है कि मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, और ऑप्शन थर्ड है कि पाठ्यपुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, और ऑप्शन फोर्थ है कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, छुट्टियां कैसी मनाई जाएं, उत्कृष्ट लेखन पूछा है ना। उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण क्या है? आप आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर बताना है। तो जो छुट्टियां कैसे मनाई जाए इस विषय में अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो जो भाषा सीखने की जो सही कथन क्या है कि उनमें जन्मजात क्षमता होती है फ्रेंड।
भाषा सीखने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में क्या कठिनाई होती है। तो आप लोग ये पढ़े होंगे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये 4-5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए जो डिस्ग्राफिया होता है वो होता है लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया जिसको हो जाता है वो उसको लिखने से कठिनाई होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, और ऑप्शन सेकंड है कि नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, और ऑप्शन थर्ड है कि बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, और ऑप्शन फोर्थ है कि हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। तो इनका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ बताइएगा आप लोग। आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो है ये हिंदी भाषा को जो विविध रूप देने वाली रचनाएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं क्या है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, और ऑप्शन सेकेंड है कि शिक्षक के लिए बेहतर जटिल जो चुनौती हैं, और ऑप्शन थर्ड है कि आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, और ऑप्शन फोर्थ है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। जो बहुभाषा कक्षा में जो बच्चों की जो भाषाएं होती हैं वो संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। हम उसको निगेटिव क्यों लें, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, और आप भाषा का उपलब्ध परिवेश, और भाषा की जटिल संरचनाएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो भाषा का उपलब्ध परिवेश है, ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये आप लोगों की जो 30 क्वेश्चन है ये आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, नेक्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर। ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर मैं कुछ दिन में कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो कि आप लोगों को एक अच्छे टॉपिक को लेकर आऊँगी मैं। ठीक है, वो मैं बाद में आप लोगों को वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, थैंक यू सो मच।